स्टूडेंट, आज हम अंतरा सहायक पुस्तक भाग 1 के अंतर्गत अपना काव्यखंड शुरू करेंगे। अब से पहले जो था हमने गद्य भाग पढ़ा था और गद्य हमारा फिनिश हुआ। अब हम पढ़ेंगे काव्य। काव्य में जो पहला काव्य का जीवन परिचय और कबीर के द्वारा लिखित पद। तो बच्चों, जो इसका पहला पद है, आज हम वह पहला पद पढ़ने से पहले हम कबीर के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कबीर का जन्म 1398 में हुआ। इनका जन्म काशी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि वे स्वामी रामानंद के अनुयायी थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी में रहने वाला बताया है। जीवन के आखिरी समय में वे मगहर चले गए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। कबीर विधिवत शिक्षित नहीं थे। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज कभी छुयो नहीं, कलम गही है नहीं हाथ। मतलब जो कबीर थे वह अनपढ़ थे। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने कभी अपने हाथ में कागज को नहीं पकड़ा और कभी भी हाथ में कलम को नहीं लिया है, लेकिन वे शुरू से ही संत और फकीरों की संगति में रहते थे, इसलिए उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के अलावा मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा विद्यमान थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर। उनके काव्य में का विरोध है। मतलब जो कबीर है वे धार्मिक कुरीतियों का विरोध धार्मिक बुराइयों का विरोध करते हैं और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयास करते हैं। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का अनेकों बार खंडन किया है। वे प्रत्येक प्रकार के भेदभाव से मुक्त मानव की मानवता को जगाने की कोशिश करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु के प्रति आस्था, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनका काव्य अनुभव के कठोर धरातल पर टिका होने के कारण विषय और प्रमाणिक है। आगे, कबीर के काव्य की भाषा में जनभाषा की सहजता के साथ साथ भावों का सागर भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल रूप से प्रस्तुत करने की शक्ति है। कबीर ने मौलिक रूप से साखी शब्द और रमैनी लिखे हैं। कबीर की जो रचनाएं हैं उन्हें साखी शब्द और रमैनी कहा जाता है। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का सर्वाधिक महत्व है। कबीर की रचनाएं जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह है बीजक। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर चोट की गई है और थोथे आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों में जो आडंबर हैं और जो गलत कुरीतियां हैं उनकी जो है आलोचना की है। दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को विरहाणी स्त्री के रूप में दिखाया है और वह अपने प्रियतम के घर आने की जो इच्छा है उसे जाहिर कर रही है, उसे दिखा रही है। पति पत्नी प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारस तत्नाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीरवाणी से लिए गए हैं। तो बच्चों, अब हम कबीरदास जी का जो पहला पद है वह पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी ने इस पद में हिंदू और मुसलमान दोनों पर करारा प्रभाव किया है और ये जो पद लिया गया है ये कबीरवाणी से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं निर्गुण भक्ति में विश्वास करने वाले संत कबीर हैं। इसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक बाह्य आडंबरों का जो बाह्य दिखावे हैं उन पर सीधा प्रहार किया, सीधी चोट की है। जैसे, अरे इन दोन रहा ना पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदियाई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में ही करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिल जेवन बैठी, घर भर करई बड़ाई, हिंदुन की हिंदवाइन देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा है जाए। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि इन दोनों को कोई रास्ता नहीं मिलता है। इन दोनों को किसको? ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को। क्यों? हिंदू अपने धर्म को अच्छा बताते हैं और जो मुसलमान हैं वह अपने धर्म को महान बताते हैं। कैसे? हिंदू अपनी करे बड़ाई, हिंदू जो है वह अपनी बड़ाई करता है, अपने को बड़ा बताता है
और अपनी जो गागर है, जो पानी का घड़ा है, उसे छूने तक भी नहीं देता। इसके साथ ही वह वेश्या के पैरों में जाकर, और यह हिंदुओं की हिंदू कहा है कबीरदास जी। मुसलमान के पीर ओलिया, जो मुसलमान लोग हैं वे पीरों की पूजा करते हैं, पीर की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं मुसलमान जो हैं वे पीरों और ओलियों को मानते हैं, पाखंडियों को मानते हैं। उन्होंने कहा मुर्गा मुर्गी खाई, और मुर्गे को और मुर्गी को खाते हैं। खाला केरी, अब ये अपनी मौसी के घर में ही अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, इसलिए ये मतलब ये देखो अपनी बेटी को अपने घर में ही ब्याह देते हैं। बताओ ये कहाँ की कोई अच्छी बात है। इसके साथ ही बाहर से एक मुर्दा लाएं। अब क्या करते हैं, कबीरदास जी ने कहा ये बाहर से एक मुर्दे को लेकर आते हैं। मुर्दा क्या मतलब, मीट लेकर आते हैं। भाई वो पशु कोई मरा हुआ है, उसका मीट लेकर आ रहे हैं, तो वह मुर्दा ही तो है। उसे क्या करेंगे, धोए धाए चढ़ाए, उसे फिर धोएंगे, धो करके उसे हांडी में चढ़ा देंगे। सब सखियाँ मिल जेवन बैठी। उसके बाद क्या करते हैं, जब वो मुर्गा तैयार हो जाता है, वो बन जाता है खाने के लिए, तो सारी सखियाँ मिलकर खाने के लिए बैठ जाते हैं, जेवन जीमने के लिए। और घर घर बैठकर उसकी फिर बड़ाई करते हैं, भाई बहुत अच्छा बना था, बड़ा टेस्टी था, ये और वो, ऐसी इधर उधर की बातें करती हैं। अब कबीर ने कहा आगे, हिंदुन की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई। मैंने हिंदू की हिंदवाई भी देखी और तुर्कों की तुर्काई भी देखी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन रहा अब जाए। कबीरदास ने कहा कि मैं क्या करूं, कि मतलब सब अपने अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही धर्मों में जो बुराइयां हैं वह भरपूर मात्रा में हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। विशेष क्या है बच्चों, इसमें कबीरदास की जो भाषा है वह सद्दू खड़ी है, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और मुर्गा मुर्गी, बेटी ब्याहे, छोए छोए में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा पद, बालम आवो हमरे गेह में, तुम बिन दुखिया देहे रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल में नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, घर बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा उपकारी, पिव से कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीर ने कहा है, कबीर ने अपना प्रियतम बताया है भगवान को। कबीर ने कहा है कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे परमात्मा, अब तुम मेरे घर में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना जो ये शरीर है ना, ये बहुत दुखी हो रहा है, बड़े ही कष्ट उठा रहा है। क्यों, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, क्योंकि मुझे ये सारा संसार तुम्हारी पत्नी के रूप में जानता है। मोको लागत लाज रे, लाज शर्म, यह सब सुन करके मुझे बड़ी ही शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा नहीं रे। यदि सब लोगों ने मुझे आपकी नारी कहा है, उसके बाद भी मैंने लाज शर्म को भी सहन किया, और फिर भी तुमने मुझे दिल से नहीं लगाया, तो फिर तुम्हारा और मेरा ये कैसा स्नेह है, कैसा प्यार है। अर्थात कोई प्यार नहीं है। अब तुमसे प्यार करने के बाद, कबीर को किससे प्यार है, भगवान से प्यार है। उसने कहा अन्न ना भावे नींद ना आवे, तुमसे प्यार करने के बाद ना तो मुझे भोजन अच्छा लगता है, ना मुझे नींद आती है, और घर वन कहीं भी मेरा मन नहीं लगता, ना तो मेरा मन घर में ही लगता है और ना मेरा मन वन में ही लगता है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। अब इन्होंने कहा जो कामनी स्त्रियां होती हैं, उन्हें अपना पति जो होता है वह बहुत ही अधिक प्यारा होता है। कैसे, जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी बहुत अधिक प्रिय होता है, वैसे ही गृहिणी को उसका प्रियतम बहुत अधिक प्यारा होता है कोई ऐसा परोपकारी। अब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा परोपकारी है जो दूसरे पर उपकार करने वाला ऐसा है, जो कोई मेरी बात को सुन ले, जो मेरे प्रियतम को मेरी विरह वेदना का हाल सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। उन्होंने अंत में कबीरदास जी ने कहा कि अब कबीरदास जी की जो स्थिति है वह बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और मुझ पे अपने प्रियतम को अर्थात परमात्मा के दर्शन किए बिना रहा नहीं जाता है। इसमें विशेष है बच्चों, जो प्यासे को नीर रे, जो शब्द आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये जो पद है इसमें नाद सौंदर्य जो है वह बड़ा ही प्रशंसनीय है। धन्यवाद।